बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ अजीत। इस वक्त जयपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या फिर बसपा की बात कर ले, मुस्लिम यादव वोटर्स के खिलाफ ही अपना दमखम दिखाती हुई दोनों पार्टियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। अगर वाराणसी के समीकरणों को देखें, वहां के मुद्दों को देखें, तो क्या तस्वीर वहां से नजर आती है जयपाल? बिल्कुल आकांक्षा, अगर आपको बताएं यहाँ शहर के इस सरकार के जो चुनाव है उसमें अगर समीकरण की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आती है। हालांकि 1.5 दशक से जो है इस मेयर की सीट पर भाजपा का ही कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, बसपा और खुद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव के मैदान में है। और आज जो प्रभावी मतदाता सम्मेलन है उसको 2 मंत्री यहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं, वो A.K. शर्मा हो चाहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो। और ये पूरी जो कवायद है वो यही है कि इस बार बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जो यहाँ के शहरी मतदाता है जिनमें ब्राह्मण हो, बनिया हो और ओबीसी वोटर हो, उनको लुभाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और पिछली बार जो है 90 वार्ड हुआ करते थे, इस बार 100 वार्ड है, यानी 10 वार्डों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और नगर पालिका को भी इसी नगर निगम में शामिल करा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत स्थिति में नजर जरूर आती है। 8 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है और ऐसे में जो प्रचार का तरीका है भाजपा को, वो सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन कंटेंट तक लोगों के जो व्हाट्सएप है उसमें शेयर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार जो मजबूत दावेदारी दिखती है वो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसी खास तबके को तवज्जो देने के मूड में भाजपा जरूर नजर आती है। हालांकि यहां से जो टिकट की मांग है वो भी उठती नजर आ रही है। कोई कह रहा है वकीलों के एक संगठन को इस बार टिकट मिलना चाहिए, साधु संतों की अपनी मांग है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, व्यापारी वर्ग की अपनी मांग है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। पिछली बार ओबीसी सीट थी, महिला सीट थी, तो बिल्कुल बिल्कुल जयपाल, ये समीकरणों की बात हुई। अगर वहां के शहरी मुद्दे देखे जाए तो इस वक्त क्या मुद्दे हावी नजर आते हैं वहां पर? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बनारस जो है वो पिछले 9 सालों में काफी ज्यादा बदलाव के दौर से गुजरा है और अभी को जो सूरत है, गलियां चमचमा रही हैं, नाले पूरी तरह से बन रहे हैं और सड़कों का रेनोवेशन हुआ है। अगर आप एयरपोर्ट से सीधे शहर की तरफ आए तो आपको लगेगा कि आप शायद किसी दूसरे शहर में हैं, किसी मेट्रो शहर में हैं। ये पुरानी शहर जो तंग गलियों के लिए जानी जाती थी अब वो पूरी तरह से चमचमा रही है। हर तरफ आपको फसाड लाइटिंग दिखेगी। शाम का नजारा ऐसा अद्भुत होता है कि मानो लगता है कि किसी विदेश में हो। गोदौलिया चौराहा जो काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता था, वहां पर जब टूरिस्ट आते थे तो काफी ज्यादा उनको परेशानी होती थी, साफ सफाई की बेहद कमी रहती थी। लेकिन अब जब आते हैं तब उन्हें लगता है कि शायद किसी लंदन या पेरिस जैसे शहर में वो घूम रहे हो। वो स्ट्रीट लाइट में काफी लुभा रहा है। ठीक है जयपाल, मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। राघवेंद्र जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। राघवेंद्र जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जी को आप सुन रहे थे, एक बात वो कहते हुए कि देखिए बूस्टअप में उपचुनाव के नतीजों के बाद अब जो तस्वीर है वो समाजवादी पार्टी को लेकर बदल रही है, ये कहते हुए भुवन जी, ये कहते हुए कि देखिए अखिलेश यादव भी जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना कि ये जो कहीं ना कहीं मुद्दों की बार बार बात करती है समाजवादी पार्टी, कई सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात करती है, चैलेंजिंग तो नहीं लग रहा है इस बार? भले ही पिछली बार 14 सीटों का जिक्र अभी अजीत ने भी किया, 2 पर बसपा, 14 पर आप, ऐसा तो नहीं कि इस बार तस्वीर थोड़ी चैलेंजिंग लग रही हो आपको? हम लोग 17 के 17 नगर निगम जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। हाँ। मुझे हंसी आती है, अखिलेश यादव समाज में जा रहे हैं। कमाल की बात है, 4 बार इनकी सरकारें रह चुकी हैं, इनकी जवाबदेही बनती है। जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में नया हो वो ऐसी बात करे तो ठीक है। आज की तारीख में ये काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है दलित वोट इससे जुड़ जाएगा। अभी ये वही लोग हैं जिन्होंने मायावती का चीरहरण करने का स्टेट गेस्ट हाउस कांड में किया था, उसकी हत्या का प्रयास किया था। भला हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर वहां न पहुंचते तो मायावती की ठीक है, ये जो आरोप लगा रहे हैं भुवन जी से मैं जवाब लूंगी। इस वक्त आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, आज शाम तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप क्या समीकरण वहां पर देख रहे हैं, क्या मुद्दे हावी दिख रहे हैं शहर की सरकार को लेकर? जी देखिए, क्योंकि शहर की सरकार के आज जो है वो डेट डिक्लेयर होने वाली है। हम मुरादाबाद में मौजूदा मुरादाबाद के समीकरण की बात करें तो मुरादाबाद में भाजपा और सपा दोनों के बीच में टक्कर मानी जा रही है। पिछले लगातार काफी समय से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर जो है कब्जा रहा है। मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के मेयर लगातार चुने गए हैं, बीच में सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली थी।
लेकिन उसके बाद में फिर भाजपा पे ये सीट चली गई। हाल ही में जब से ये चुनाव की घोषणा होने की बात हुई है, तब से लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो चुकी है। और जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कामों को निराधार बता रही है। वो बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब वो अपना दाव आजमाएंगे और उनको जो है जीत मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुरादाबाद जो मेयर सीट है उस पर घमासान लगातार जारी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आकाश आपके पास। भुवन जी का एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। भुवन जी, अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, आप पर आरोप लगाते हुए दलितों के पक्ष की आप बात तो करते हैं, लेकिन फिर सम्मान कितना करते हैं इस बात का जिक्र करते हुए अभी राघवेंद्र जी, क्या लग रहा है कि चैलेंजिंग हो सकता है? क्योंकि एमवाई फैक्टर के भरोसे आप मैदान में उतरते हैं, आप बात करते हैं हर एक वर्ग की, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपोर्ट नजर आता है एमवाई फैक्टर को लेकर, क्या लग रहा है कि इस बार ऐसा ना हो चैलेंज आपके लिए साबित हो जाए? पसमानदा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो भूमिका मुस्लिम समाज की दिखा रही है वो ऐसा ना हो कि आप पर भारी पड़ जाए और ज्यादा, क्योंकि पहले नतीजे सबके सामने है। देखिए, जो हमारे विरोधियों ने एमवाई कह रखा है या कुछ हमारे जो मीडिया के साथी एमवाई कहते हैं, हम उसको, हमारी माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया, हमारे लिए एम मतलब महिला, वाई मतलब युवा। हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं, जाति जनगणना के मुद्दे पर हम लोग धरातल पर उतर चुके हैं। हमारी संगोष्ठियां पूरे प्रदेश में ब्लॉक वाइज होने का काम कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विवश कर देंगे जाति जनगणना के लिए। SC ST OBC और वनवासी समाज की लड़ाई को कोई धरातल पर लड़ने का काम कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के, और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे प्रवक्ता साथी है, वो कटाक्ष करने का काम कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी पे। मैं बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी का जो विकास है पूरे प्रदेश ने देखा है, और इनको बताना चाहता हूं, हम कार्यकर्ताओं से मिलने में, कार्यकर्ताओं के घर जाके मिलने का, हर जिले का वाइज अगर कोई नेता इस प्रदेश में कर रहे हैं तो केवल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में पहुंचने का काम कोई कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और जो जो प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से उनमें मरहम लगाने का काम कोई कर रहे हैं तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी कर। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। अजीत, अभी आपने सुना कि M4 महिला और Y4 युवा, अभी कुछ दिन पहले की बात है अजीत, जब रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ तो 2 महिला नेता को पार्टी से निकाल दिया गया था, समाजवादी पार्टी से, जब उन्होंने उस पर स्टैंड लिया। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो एमवाई फैक्टर को लेकर अभी जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये जिसके भरोसे समाजवादी पार्टी दमखम दिखाने की कोशिश करती है, ये एमवाई फैक्टर इस बार लग रहा है कि वीक फैक्टर साबित ना हो जाए समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, सही बात आपने कही। देखिए, एमवाई समीकरण जब उनको जरूरत होती है तो ये मुस्लिम और यादव बना देते हैं। हाँ। जब कभी दूसरी बात आती है तो उसको जो है महिला और युवा बना देते हैं। जो बात आपने कही कि जब रामचरितमानस की बात हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे चौपाई को लेकर, तो जो 2 महिला इनकी प्रवक्ता थी या कार्यकर्ता थी, समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी, उनको निकाल दिया गया बाहर। तो देखिए, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से चीजों को बदल रही है, अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रही है। शिवपाल सिंह यादव को